अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम पेपर 33 2020 का ये पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, खालजगा इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी। तो इस तरह जो कैपिटल होते हैं उनको एज इट इज़ याद करना होता है, ठीक है। या किसी कंट्री का फेमस सिटी होता है उसको भी एज इट इज़ याद करना होता है। तो सोवा इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी, इसको इसी तरह ही याद रखना है। अब है विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकग्नाइज्ड इसराइल। अब ये जो गल्फ स्टेट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये गल्फ स्टेट क्या होती हैं, इन सारे नक्शे को भी देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। तो जो गल्फ स्टेट्स थी वहाँ पे क्या है, अरब कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे पहले यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने उसको क्या है तस्लीम किया था। ये कब तस्लीम किया था? 15 सितंबर 2020 को अब्राहम अकॉर्ड, एक इब्राहिम के नाम से एक माहिदा हुआ था। इसमें 4 अरब स्टेट्स ने क्या है इसराइल को तस्लीम किया था। ये माहिदा करवाने वाला कौन था? ये करवाने वाला था डोनाल्ड ट्रंप। और इसके पीछे क्या रीज़न थी कि इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया? क्योंकि जो यहूदी हैं वो भी अहले किताब हैं, जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी अहले किताब हैं, और जो मुस्लिम हैं वो भी अहले किताब हैं, और सारे के सारे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो उन्होंने ये कहा कि अब देखें, हम पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो इस वसातत से इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया। और जो 4 अरब स्टेट्स हैं जिनमें यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान शामिल हैं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब्राहम अकॉर्ड कब हुआ? तो ये 15 सितंबर 2020 को हुआ। और ये हमारे पास क्या है, अब्राहम अकॉर्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? इस चीज़ को डील ऑफ द सेंचुरी कहा था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे ये 4 अरब कंट्रीज़ थे जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए इसराइल को तस्लीम किया, और इनमें से बहरीन वाहिद कंट्री है जो सिर्फ क्या है, आइलैंड है, बाकी आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड है बहरीन। अब ये देखें यूएई, अब जो एक कंट्री दूसरे को तस्लीम करता है तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस फार्म होते हैं, और वो एक दूसरे के कंट्री के अंदर एम्बेसीज खोलते हैं, ठीक है, एम्बेसडर ऑफिस बनाते हैं। तो यूएई ने अपना एम्बेसडर ऑफिस कब खोला? 30 मई 2021 को, जबकि इसराइल ने 29 जून 2021 को यूएई में अपना एम्बेसडर ऑफिस खोला, ठीक है। और अगर ये बात आ जाए कि वो कौन सा पहला मुल्क है, मुस्लिम कंट्री, जिसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था, वो है टर्की, जिसने 1949 में इसराइल को तस्लीम किया। जबकि इजिप्ट फर्स्ट अरब कंट्री है, मिस्र, जिसने क्या है इसराइल को तस्लीम किया। तब हमारे पास क्या है, कैंप डेविड अकॉर्ड, ये एक माहिदा हुआ था। इस माहिदे के तहत इजिप्ट ने तस्लीम किया था, ठीक है, 1978 में। और इसी दौरान उनके रहनुमा जो हैं उनको दिया गया था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज़ वाला पिछले चैप्टर में हम क्या है ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। और इस दौरान क्या है, अनवर सादात को क्या है नोबेल प्राइज़ मिला था। अब नेक्स्ट है, जॉर्डन ने तस्लीम किया 1994 में, ठीक है। जॉर्डन ये सेकंड अरब स्टेट थी जिसने इसराइल को तस्लीम किया, ठीक है। आफ्टर दिस यूएई रिकग्नाइज, 1994 के बाद 2020 में यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया। अब इनका गैप भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। पाकिस्तान जो है उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जबकि अब आर्मीनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्म हो चुके हैं। पहले पाकिस्तान वाहिद कंट्री था जिसने आर्मीनिया को रिकग्नाइज नहीं किया हुआ था, लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकग्नाइज कर लिया है। उसके साथ पिछले ही दिनों में क्या है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हो रही थी, तो वो फॉर्म
किए गए। अब पाकिस्तान ये चीज़ ठीक है, अब यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाती है। आर्मीनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब क्या है, फॉर्म हो रही है। अब गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की जाए तो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हमारे पास हैं उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जीसीसी बोलते हैं, गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल। जीसीसी किस चीज़ का मुखफ़िफ है, किस चीज़ का एब्रीवेशन है, गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल। ये 1981 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है, रियाज में है, सऊदी अरेबिया में। जबकि सऊदी अरेबिया का कैपिटल हमारे पास क्या है, वो भी रियाद है। और कैपिटल ऑफ कनाडा ये भी आता है काफ़ी बार क्वेश्चन, वो है ओटावा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह इनको याद रखना है। अब हेड क्वार्टर ऑफ ओआईसी, अब देखें ये जद्दा में है ओआईसी का, जबकि जीसीसी का हेड क्वार्टर रियाज में है। ओआईसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 सितंबर 1969। ये ओआईसी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो कि 25 सितंबर 1969 को इस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में है। और इसके जो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारे इसके क्या है, मेंबर्स हैं। अब विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। आप देखें जापान को कहा जाता है क्योंकि ये सारा क्या है, आइलैंड्स पे मुश्तमिल है पैसिफिक के, तो इस तरह इसको क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के साथ सिमिलैरिटीज़ की वजह से इसको ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहा जाता है जापान को। और जबकि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है और इसका ओल्ड नेम है निप्पॉन। ये इसका मतलब जो है वो ये भी राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन ही बनता है निप्पॉन, ये जापान का पुराना नाम है। When no tariffs are imposed on all imports and exports, it is called free trade. अब ये टैरिफ क्या होता है कि एक कंट्री किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तान अमेरिका के अंदर कोई चीज़ फ़रोख्त करता है, ठीक है, वो 100 रुपीज़ की है, यहाँ से वो 100 रुपीज़ की बेचता है, लेकिन अमेरिका ने 19% टैरिफ लगाया है तो वहाँ पे वो 119 रुपये की बेची जाएगी। और अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स ना हो तो वो पूरे 100 की है तो 100 की बेची जाएगी। तो इस तरह वो फ्री ट्रेड कहलाती है। जबकि टैरिफ हो तो उसकी टैरिफ लगाया क्यों जाता है, टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि देखें अगर हमारे कंट्री में एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, बनाई जा रही है और उसकी कीमत हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़, ठीक है, और वही सेम चीज़ कोई दूसरा कंट्री उससे सस्ती बना के भेज देता है, तो क्या है, हमारे अपने कंट्री की जो चीज़ है उसको क्योंकि हर कोई सस्ती चीज़ खरीदता है तो दूसरे कंट्री की चीज़ पे टैरिफ लगा दिया जाता है, इस तरह वो महंगी बिकती है। तो इस तरह ये अपने कंट्री के फ़ायदे के लिए होता है। और ये पहले तारिफ लफ्ज़ था, तारिफ जो कि अरेबिक वर्ड है और इसको क्या है, नो नो टैरिफ मीन्स फ्री ट्रेड, ये तो ठीक है, बस ठीक है, टैरिफ ये टैक्स था। अब नेक्स्ट है मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। अब ये बहरीन का कैपिटल है, बहरीन एशियन कंट्री है, इसका जो कैपिटल है मनामा है। बहरीन इज़ द ओनली गल्फ़ कंट्री विच इज़ आइलैंड, ये बात अभी हम पीछे भी देख चुके हैं कि ये अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में वाहिद कंट्री है गल्फ़ कंट्रीज़ में जो कि आइलैंड है। आइलैंड ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों साइड पे पानी मौजूद होता है, ठीक है, ये हो गया। ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन नो पीस इज़ पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस चीज़ को क्या है, एज इट इज़, इस पे हम कोई डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, तो ये पाकिस्तान है। वाई डिड द USA विड्रॉ फ्राम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जून 2018। अब USA क्यों विड्रॉ हुआ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, इसका ये सीधा सा आंसर है, USA बिलीव देयर वाज अ बाइस अगेंस्ट इसराइल, ठीक है, वो इसराइल को
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो इस वजह से उसने क्या है छोड़ दिया। पनामा कैपिटल इज पनामा कैपिटल ऑफ पनामा इज पनामा सिटी। ठीक है, पनामा का जो कैपिटल है वो पनामा सिटी ही है। कैपिटल ऑफ चिली इज सैंटियागो। चिली एक कंट्री है, उसका जो कैपिटल है वो सैंटियागो है। और इट इज स्ट्रेट लाइन शेप कंट्री ऑन मैप। ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट लाइन कंट्री ऑन मैप कौन सा है, तो वो चिली है। कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। और रोम जो है इसकी शेप है बूर शेप है, बूट बूर नहीं बल्कि बूट शेप है कंट्री ऑन मैप, मैप के ऊपर। तो ये यहाँ तक कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज जॉबरी। अब ये जो जॉबरी होती है ये होता है कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन। ठीक है, जॉबरी कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन, यानी जो अपनी अपनी शोहरत बनाने के लिए कोई काम करना। ठीक है, पब्लिक बिजनेस। और इसी तरह इससे मिलती जुलती टर्म है फोर्जरी। अब फोर्जरी होती है कोई डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग कर देना। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजिंग करना, या सेम उसी तरह का डॉक्यूमेंट दो नंबरी बनाना। ठीक है, उसको फोर्जरी बोलते हैं। और इसी तरह कैलिब्री जो फॉन्ट है वो डिज़ाइन किसने किया था, वो लुका डे ग्रूट ने किया था। और ये 2007 में MS ऑफिस का क्या है पार्ट बनाया गया था, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बनाया गया था। ठीक है, और क्योंकि इसके ज़रिए एक फॉर्जरी फेमस फॉर्जरी की गई है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता, लेकिन इस फॉन्ट की इस हवाले से अहमियत है यहाँ पे बताने की। Calibri is the default font for body text and Cambria is the default font for heading in MS Word. अब देखें जो Calibri है ये जैसे ही आप MS Word ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो फॉन्ट वहाँ पे अप्लाइड होगा वो होगा Calibri। और अगर आप कोई हेडिंग लिखना चाहेंगे तो हेडिंग के लिए कौन सा फॉन्ट यूज़ होगा, वो होगा हमारे पास Cambria। ठीक है, तो ये इस तरह पूछा जा सकता है। इसका जो डिज़ाइन किसने किया था, लुका डे ग्रूट। और ये कब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बना था MS ऑफिस का, ये 2007 में बना था। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी साथ में क्वेश्चन आ गए हैं। अब है अकोस सोम्बो डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर इन घाना। ठीक है, ये घाना में है। आकड़ा इज द कैपिटल ऑफ घाना। घाना का कैपिटल क्या है, आकड़ा है। कोफी अनान वाज फ्रॉम घाना, ये बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं कोफी अनान। और इनको क्या है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। कोफी अनान वाज द फर्स्ट ब्लैक हु बिकेम UNO सेक्रेटरी जनरल। अब ये पहला ब्लैक आदमी था जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल बना था, और वो 7th सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशंस का। घाना इज नोन एज गोल्ड कोस्ट। घाना को क्या है गोल्ड कोस्ट भी बोला जाता है। द लाइन ऑफ अफ्रीका इज आल्सो नेम ऑफ घाना। द लाइन ऑफ अफ्रीका भी घाना को ही बोला जाता है। ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। द ब्लैक स्टार ऑफ अफ्रीका इज स्पेसिफिकली फॉर घाना। ठीक है, घाना के लिए 3-4 लफ्ज हमने गोल्ड कोस्ट, द लाइन ऑफ अफ्रीका एंड द ब्लैक स्टार ऑफ अफ्रीका, ये हमारे पास क्या है घाना के लिए बोले जाने वाले अल्फाज हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।